मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी चोर है, मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 3 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती दिख रही है। एक और सर्वे ने कर्नाटक में फूंक दिया है पूरी तरीके से बीजेपी को, और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की मिल रही है। सर्वे बताएंगे इसके बारे में। उस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध, पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान, खाप पंचायतों ने भरी हुंकार। कहा अगर मोदी सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करवाए, अब आर पार के मोड में है पहलवान, प्रोटेस्ट को तैयार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां बीजेपी का नेता पिट गया कर्नाटक में। बड़ी खबर, दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी नेता को पीटा। बड़ी खबर, महंगाई और खास करके करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक में। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, जहां मोदी, बीजेपी और बीजेपी भाजपाइयों की रैली से भीड़ गायब देख करके कांग्रेस पार्टी पे बोला बड़ा हमला। अगली बड़ी खबर बताएंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने मचाया धमाल। सरकार बनते ही बजरंग दल को करेंगे पूरी तरीके से बैन। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बजरंग दल के बैन होते ही रोने लगी भाजपा, वो भी हम आपको बताएंगे। द केरला स्टोरी को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां बढ़ गई है मोदी एंड कंपनी की मुसीबतें। द केरला स्टोरी पर जमीयत उलमा हिंद पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, इस पर रोक लगाने की कर दी है मांग, वो भी बताएंगे। बिल्किस बानो को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, बताएंगे कैसे फंस चुकी है गुजरात सरकार बिल्किस बानो के मामले में। तो वे करके विस्तार से आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 2024 में भी बीजेपी की सत्ता से होगी विदाई, पहलवानों का करते हैं समर्थन, मानते हैं कि ब्रजभूषण को जाना चाहिए जेल, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें। कर्नाटक में भयंकर, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के धमाके से उड़ी भाजपा, रोने लगी। कहा बजरंग दल को बैन कर दे हुए सत्ता में कभी नहीं आओगे। पीएफआई की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। कल उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो जारी करते ही बीजेपी तिलमिला गई है। भाजपाइयों ने कांग्रेस को पूरी तरीके से देश विरोधी पार्टी बता दिया। कहा बजरंग दल का विरोध करेंगे, बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। दरअसल इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जो चीजें ऐलान कर दिया है उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गुणागणित खराब हो चुकी है। बीजेपी ने कहा था हम यूसीसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, इसके विरोध में कांग्रेस इस बार खुलकर बैटिंग कर रही है। यही कारण है कि कर्नाटक में जो है वो उन्होंने बजरंग दल पर बैन सीधा लगाने का ऐलान कर दिया। घोषणा पत्र में कहा संगठन समाज, धर्म और जाति के आधार पर घृणा फैलाने का काम जो करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें बैन कर दिया जाएगा। पीएफआई और बजरंग दल जैसे भी संगठन की शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं और समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि हर परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। युवा निधि के जरिए बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए दिए जाएंगे। अन्य भाग योजना के तहत हर गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो इतना ही नहीं, कई चीजें ऐलान की जिससे भाजपा तिलमिलाई हुई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कर्नाटक में महंगाई और करप्शन, 40% करप्शन के मुद्दे पे पिट गए भाजपाई। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मोदी हो, बीजेपी जनता जो है वो गुस्सा फूट पड़ा है। आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है इनके खिलाफ। अभी तो मोदी सरकार का पुतला फूका गया, हाय विरोध हुआ, लेकिन अब इस बीच जगह जगह बीजेपी के नेता पिट रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, जहां महंगाई और मुद्दों को लेकर के 40% कमीशन को लेकर गुस्साई भीड़ ने बीजेपी नेता को कूट दिया। कहा जिस तरीके से हमें पिछले 4 सालों में त्रस्त कर दिया गया है, जिस तरीके से पैसे के दम पर सरकार बनाकर पैसा 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया है, ये ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में जो है वही कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया के भतीजे ने इन नेताओं को पिटवाया है, जबकि सिद्धरमैया के भतीजे ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रचार के दौरान जो है वो बीजेपी नागेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के भतीजे पर आरोप लगा है कि बीजेपी नेता बी सोमन्ना के समर्थन में प्रचार करने वाले नेताओं को कोट दिया गया है। ये तब हुआ जब कांग्रेस का प्रचार चल रहा था, उसी बीच जो है वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। यानी कांग्रेस की रैली चल रही थी, हम जिसे कह सकते हैं कि एक जनसभा चल रही थी छोटी सी, उसके बीच जाकर भाजपाइयों ने मोदी मोदी नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना देखते ही कांग्रेसियों ने जमकर दौड़ा कर पूछा और कर्नाटक में अब उनकी हालत बेहाल हो गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग सर्वे निकल के आया है फिर एक बार, जहां बीजेपी की बढ़ा दिया है टेंशन। बीजेपी हुई क्लीन स्वीप, मोदी की बड़ी टेंशन। मोदी और अमित शाह की रैली से भीड़ हुआ गायब। दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले जो हर जगह हो रहा था, इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है। कर्नाटक में एक और सर्वे ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
आपको बता दें अब तक जो है वो 5 सर्वे निकल के आए हैं। एबीपी सीयूटर से लेकर के तमाम सट्टा बाजारों ने इस बार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर दे रखा है। यही कारण है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। सबसे बड़ा टेंशन तो यह है कि बीजेपी और मोदी की रैली से जो भीड़ गायब है, मोदी और बीजेपी की रैली से भीड़ गायब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यही कारण है कि अब 40% का राहुल गांधी ने जब से मुद्दा उठा दिया है तब से मोदी जी को अपनी ही बात, अपनी ही भाषा बोलते नजर आ रहे, केवल अपनी ही बातें बताते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां दंगा फैलाना बीजेपी को पड़ सकता है भारी। जमीयत उलमा हिंद पहुंच चुका सुप्रीम कोर्ट, द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। जमीयत उलमा हिंद ने सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों में केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि फिल्म भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और दुश्मनी पैदा करने की संभावना है। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से द केरला स्टोरी में 32,000 के करीब जो है वो मुस्लिम हिंदुओं को जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान बना, इन्हें आतंकवादी बना दिया गया। अब द केरला स्टोरी, अब ये केरला में कब हुआ ये नेताओं को तो पता नहीं। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भैया इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर के मुसलमानों को नीचा दिखा करके हिंदुत्व को चढ़ा बढ़ा करके 2024 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इस पूरे मामले में जमीयत उलमा हिंद भड़क गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कहा द केरला स्टोरी समाज में वैमनस्यता पैदा करेगी, लव जिहाद के साथ साथ हिंदू और मुसलमान में घृणा पैदा करती है। ऐसे में इस पे पूरी तरीके से रोक लगाई जाए और कतई और किसी भी कीमत पे हम इस तरीके के मूवी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगली एक और अपडेट, आर पार के मोड़ में आए पहलवानों ने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं, जब तक पद से इस्तीफा नहीं, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जोरदार विरोध प्रदर्शन, हरियाणा के किसान भी उतर चुके हैं समर्थन में। कहा हम पहुंचेंगे दिल्ली, 2024 तक बैठेंगे धरने पे। दरअसल मोदी सरकार की लगातार मुसीबतें बढ़ रही है। पहलवानों की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है कि पहलवानों के बीच अब किसानों ने हुंकार भर दी है। किसानों ने हुंकार भरते हुए पहलवानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब पहलवानों की मांग क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। पहलवानों ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमें इस माफिया ब्रजभूषण शरण सिंह की सबसे पहले इस्तीफे चाहिए और इस्तीफे के साथ साथ उनके पद से इस्तीफा और उनको जेल में डालिए। जब तक उनको जेल में नहीं डालेंगे, उनके पद से इस्तीफा नहीं होगा, तब तक ये जांच को प्रभावित करेंगे। अगर एफआईआर दर्ज है, सही है, तो फिर हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एफआईआर दर्ज के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी और पद से इस्तीफा चाहिए। इसी के समर्थन में खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया। किसानों ने कहा जल्द ही हम पहलवानों के समर्थन में पहुंचेंगे और 2024 तक जब तक मोदी सरकार उखड़ नहीं जाएगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अब कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये बड़ी खबर निकल के आई है कहां से? अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कहा सबका हिसाब होता है बराबर, भड़क गए लोग। दरअसल प्रयागराज में आपको बता दें योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अतीक मुद्दे पर। वो जो है वो वाहवाही लूटने, वाहवाही ऐसी लूट रहे थे कि अतीक अहमद की हत्या करा, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बता रहे थे। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, हमने अतीक को मरवा दिया, अतीक जैसे माफिया अतीत हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में प्रयागराज की जनता ने कहा कि योगी सरकार केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर इनमें दम है तो ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके दिखाएं। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम समझेंगे कि ये केवल सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है और मुसलमानों को लेकर ही ये कार्य ठीक नहीं है। अगली एक और अपडेट, दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का आया नाम। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में आप सांसद राघव चड्ढा का नाम का जिक्र किया। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसियों को बताया कि राघव चड्ढा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी। अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के इस पूरे मामले में अब राघव चड्ढा को भी समन जारी कर दिया गया, उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, ओपीएस जॉब और बेरोजगारी भत्ता कर्नाटका में हिमाचल दोहराना चाह रही कांग्रेस। ओपीएस ला करके कांग्रेस पार्टी ने पलट दिया चुनाव। दरअसल हमने आपको बताया कर्नाटका में मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और ओपीएस के मुद्दे पे एक बार फिर से कर्नाटका में कांग्रेस ने हुंकार भर दी है। ओपीएस एक बार फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे और आने वाले समय में ये दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो नहीं करती हम उसे करके दिखाएंगे। तो आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ होने वाला है वो सच में होगा और वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, ये सब आप बताइए। अगली एक और अपडेट निकल के बिल्किस बानो
विद्वानों केस में हुआ बड़ा खुलासा। गुजरात सरकार को लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार, फिर से मांगे हैं दस्तावेज। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी सुनवाई कर दी है, जिसमें फिर से 11 दोषियों को जाना पड़ सकता है जेल। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात सरकार को 2 दस्तावेज पेश करने होंगे, जिसके आधार पर इस गंभीर मामले में दोषियों को रिहा किया गया था। बात है 27 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई का फैसला सुनाने पर जुड़े दस्तावेज को मांगा है, और इसके बाद इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद उस दस्तावेज को पेश नहीं किया गया था, लेकिन दोषियों की रिहाई हो गई है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को लगाई है फटकार। कहा पहले दस्तावेज दिखाया जाए, इतने गंभीर आरोप में कैसे दोषी बाहर घूम रहे हैं। दैनिक भास्कर ने बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल किसी तरह का ऐसा दस्तावेज रखती नहीं है गुजरात सरकार, जिसके आधार पर दोषियों को बरी कराया गया। अब उसी दूसरी तरफ एक अहम बात निकल के आ रही है। दरअसल कानून के अनुसार गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई के लिए 5 स्टेप फॉलो करने थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 स्टेप में अब तक 3 स्टेप तो फॉलो हो चुका है, लेकिन वही दस्तावेज की बात फंस रही तब, और अन्य सबूत भी नहीं मिल पा रहे। अब जिसमें लगातार सीबीआई और मुंबई सेशन कोर्ट ने अपनी राय प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इस बीच 11 दोषियों की फिर से मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर फिर से होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार से मांगा गया है जवाब। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के मामले में हल्फनामा दायर करने का आदेश दे दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, और इसी रुख को फिर से अब सुप्रीम कोर्ट अंजाम देने जा रहा है। समाचार एजेंसियों की माने तो जस्टिस अजय रस्तोगी और वहीं वेला एम त्रिवेदी पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से सपा नेता के मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हालांकि कोर्ट ने स्वार विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के आदेश को अब तक खारिज नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्वराज विधानसभा चुनाव के परिणाम इस याचिका के फैसले के अधीन होने वाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को दिया है करारा झटका। श्री कृष्ण जन्म स्थल ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट अब करने वाला है नए सिरे से सुनवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मथुरा स्थित शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मथुरा के जिला जज ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश पारित किया है। अब एक बार फिर नए सिरे से मथुरा ईदगाह की सुनवाई होने जा रही है। वहीं समाचार एजेंसी की बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांड्या ने कहा है कि सभी पक्षों को मथुरा के जिला जज के सामने नए सिरे से अब फिर से पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, लेकिन वहीं 24 अप्रैल को यह फैसला फिर से सुनाया गया। अब फिर से बड़ी सुनवाई होने वाली है 5 मई को। वहीं बता दें सन 2020 से यह मामला निकल के आया है। लगातार विवादों के बीच घिरा है शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थल, लेकिन अब फिर से बड़ी सुनवाई करने जा रहा है हाई कोर्ट। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है अधिसूचना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें लोकसभा सदस्यता के रूप में आयोग घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर अब अधिसूचना भी जारी कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। यानी कि 1951 की धारा के प्रावधान के अंदर अगर किसी भी सांसद को 2 साल के ऊपर सजा होती है तो ऐसे में उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, और इसी तहत अब अफजल अंसारी की भी संसद सदस्यता चली गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। या फांसी दे दीजिए या खेल मत रोकिए। जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध पर एक बार फिर से बोले हैं बृजभूषण। बड़ी अपडेट है। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने सोमवार को कहा है, मैं इन सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करता हूं कि अपनी वजह से खेल की गतिविधियों पर विराम न लगाएं, क्योंकि 4 महीने से लगातार खेल बंद चल रहा है।
मुझे आप फांसी दे दीजिए, लेकिन खेल को ना रोका जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि एक बच्चा जो 14 साल और 9 महीने का है वह 3 महीने बाद 15 साल का हो जाएगा। ऐसे में वह नेशनल लेवल के लिए बेकार हो जाएगा। ऐसे में केवल और केवल बच्चों के भविष्य के साथ आप सब खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो हमें फांसी दे दीजिए, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो गई है जमकर मारपीट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद शिवसेना गुट और उद्धव ठाकरे में विवाद चल ही रहा था, लेकिन वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब शिंदे और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुधवार को बता दें, ठाणे के पूर्व मेयर नरेश मिक्कर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी और वहीं शिवसेना के बीच धरपकड़ शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। लाठी, मुके, जूते, चप्पल चल गए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अयोध्या मंदिर के पुजारी ने फेसबुक लाइव कर ली है खुदकुशी। पगड़ी से बांधा था फांसी का फंदा। बड़ी अपडेट है। अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में रायगंज चौकी के चंद कदम दूर नरसिंह मंदिर के पुजारी रामशंकर दास का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। इस बीच पुजारी का एक फेसबुक लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने क्षेत्र के दरोगा और सिपाही पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। कोतवाल मनोज कुमार ने मुखाफित होने के बाद घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह काफ़ी 9 बजे तक मंदिर में सुरक्षाकर्मी में तैनात पुलिसकर्मियों ने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खुल रहा है। ऐसे में उन्होंने पंडित जी के द्वार पर जाके देखा तो उनका भी गेट नहीं खुला था। फिर कुछ समय वेट करने के बाद उनका गेट तोड़ा गया तो वो फांसी के फंदे में लटके हुए मिले। वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनका वायरल हुआ, जिसमें वो साफ तौर पर कोतवाली के प्रमुख और एक सिपाही पर बड़ा आरोप लगाते दिख रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है। चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को योगी सरकार पर जमकर हैं बरसे। कहा 6 साल के बच्चों को गैंगस्टर बना रहे हैं। खुद के ऊपर इतना केस है, अब पूरी तरह से अत्याचार फैलाने वाले हैं। यूपी में बड़ी खबर निकल के आ रही। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अतीक अशरफ हत्याकांड का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा अब तो हद ही हो गई है। महिलाओं को लेडी डॉन बताया जा रहा है, वहीं छोटे बच्चे को चिल्ड्रन डॉन बताया जा रहा है। हम गोलियां बांट रहे हैं, वहीं राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां देखने को मिल रही। ऐसा ओवैसी का बड़ा बयान रहा। उन्होंने कहा कि गोली मारना, यह सब करना कमज़ोरों का काम है। उन्होंने कहा है कि गोली मारने वालों तुम्हारी बोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम जालिम को जालिम बोलते ही रहेंगे और हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। गोलियां तो महात्मा गांधी जी पर भी चलाई थी और वो दुनिया में बेमिसाल हो गए। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।